नमस्कार भाई और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज जिस दुर्लभ और अत्यधिक प्रभावशाली महाऔषधि की बात करने जा रहा हूं, उसके बारे में सामान्य लोग तो दूर, जंगलों में घूमने वाले अनुभवी लोग भी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, लेकिन इसकी पहचान नहीं कर पाती। दिखने में बेहद साधारण, लेकिन गुणों में अत्यंत तेज, शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म विकृतियों को भी शांत करने वाली यह वनस्पति आयुर्वेद में अपने अनोखे परिणामों के लिए जानी जाती है। कभी आप किसी खेत के किनारे, किसी पगडंडी पर या किसी बंजर जमीन पर जाते हुए आपने छोटे छोटे कांटेदार बीजों वाली एक नाजुक सी दिखाई देने वाली जड़ी पर शायद ध्यान दिया होगा। लेकिन उस समय आपको क्या पता कि यही साधारण दिखने वाली जड़ी शरीर में जमा पुराने विकारों, रक्त में फैली अशुद्धियों, त्वचा के विकारों, बुखार, दर्द, संक्रमण, घाव और यहाँ तक कि पाचन तंत्र की कई जटिल समस्याओं को ठीक करने की शक्ति रखती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह वनस्पति अपने तेज रक्त शोधक प्रभाव और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण कई आदिवासी चिकित्सा पद्धतियों में आपातकालीन औषधि मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जंगलों में यदि किसी को अचानक चोट लग जाए, संक्रमण हो जाए या तेज बुखार आ जाए, तो यह पौधा तुरंत राहत देने में सक्षम है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कौन सी महाऔषधि है जो साधारण दिखते हुए भी इतनी शक्तिशाली है। तो भाइयों और बहनों, इस अद्भुत वनस्पति का नाम है स्पेनिश नीडल्स, जिसका वैज्ञानिक नाम है बाइडेंस बिपिनाटा। आयुर्वेद और लोक उपचार में इसे बहुत से अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई जगह इसे भृंगराज कुल का रिश्तेदार माना जाता है, जबकि कुछ लोग इसे कांटा भाजी, पिचकारी घास या कुट्टू चींटी घास जैसे नामों से जानते हैं। अब इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। इसका संस्कृत नाम है क्षितिघ्ना। कुछ क्षेत्रों में इसे कर्ण जला के नाम से भी पुकारा जाता है। हिंदी में इसे कई लोग कांटा दूधी, भंवर कांटा और अंग्रेजी में बेगर स्टिक, स्टिक टाइट जैसे नामों से जानते हैं। आयुर्वेदिक गुणधर्मों की बात करें तो इसका रस कषाय और तिक्त, वीर शीत, विपाक कटु माना गया है। इसके गुणों में रक्त शोधक, कृमिघ्न, शूलहर, ज्वरनाशक, व्रणरोपक और विषशामक प्रभाव प्रमुख हैं। दोषों पर इसके प्रभाव की बात करें तो यह मुख्य रूप से पित्त और कफ को शांत करने में अत्यंत प्रभावी माना जाता है। वहीं यह वातजन्य दर्द में भी बहुत राहत देता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि इस प्रकार के वनस्पति समूह का उपयोग रक्तदोष, त्वचा रोग, संक्रमण, बुखार और चोटों में तत्काल राहत के लिए किया जाता रहा है। जंगलों में रहने वाले लोग इसके पत्तों का रस निकालकर घाव, सूजन या त्वचा की एलर्जी पैच पर लगाते हैं, जिससे कुछ ही घंटों में जलन, खुजली और संक्रमण काफी हद तक शांत हो जाता है। अब इसके औषधीय उपयोगों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले इसके पत्तों का रस अत्यंत प्रभावी रक्त शोधक और एंटीसेप्टिक है। इसे 5 से 10 ml की मात्रा में लिया जा सकता है और बाहर से घाव, फोड़े, फुंसियों पर सीधे लगाया भी जा सकता है। दूसरा, इस पौधे की ताज़ी पत्तियों को पीसकर चोट, सूजन या मोच पर लगा दिया जाए तो यह दर्द और सूजन को तेजी से शांत करता है। तीसरा, इसके काढ़े का उपयोग बुखार, संक्रमण, पेट दर्द, पाचन समस्या, कृमि, दस्त और त्वचा रोगों में किया जाता है। एक सामान्य वयस्क के लिए इसका काढ़ा 30 से 40 ml तक दिया जाता है। चौथा, इसके बीजों में विशेष एंटी पैरासिटिक और माइक्रोबियल गुण होते हैं, जिनका उपयोग परंपरागत चिकित्सा में कृमि, संक्रमण और त्वचा विकारों में किया जाता है। पांचवां, आधुनिक शैक्षणिक शोधों में पाया गया है कि इस पौधे में क्वेरसिटिन, ल्यूटियोलिन, पॉलीएसिटिलिन्स जैसे प्रभावी यौगिक पाए जाते हैं, जो इसे शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट बनाते हैं। छठा, कुछ अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि यह रक्त में शर्करा और लिपिड प्रोफाइल को संतुलित करने में सहायता कर सकता है। इसके अलावा आदिवासी लोग इसे बिच्छू डंक, कीटकाट, एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन, पेट के संक्रमण और अस्थमा जैसे रोगों में भी उपयोग करते हैं। यदि इसे सही मात्रा, सही रूप और सही समय पर उपयोग किया जाए तो यह वनस्पति अत्यंत चमत्कारी परिणाम देती है। अब भाइयों और बहनों, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने इलाके में इस वनस्पति को किस नाम से जानते हैं और वहां इसका उपयोग किस तरह किया जाता है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, ताकि आपके अनुभव से दूसरे लोग भी लाभ उठा सकें। और यदि ये जड़ी बूटी या कोई भी पौधा आपको ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा। अब एक छोटी सी लेकिन आवश्यक बात, हो सकता है कि आप इस वनस्पति को सही तरह से पहचान न पाएं या इसके उपयोग में कोई गलती हो जाए। इसलिए इसका उपयोग करने से पहले किसी वैध आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। यह जानकारी केवल आपके शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।